नमस्कार। हर व्यक्ति के शत्रु होते हैं, कुछ शत्रु भीतर के और कुछ बाहर के। ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर जन्म कुंडली का छठा भाव, जहां से हम रोग रिपुण को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, अगर वो छठा भाव जागृत है तो ये भाव आपको तोड़ता है, तपाने के लिए, जगाने के लिए। तो जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यही भाव सर्वाइवल और विक्ट्री का भी है। पांचवें भाव से जन्म कुंडली के हम पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं, तो पांचवें से ठीक अगला भाव जो दूसरा भाव बढ़त की स्थिति को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का इस जीवन में हम कैसे निस्तारण करेंगे, ये हम जन्म कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। यही भाव ऐसा है जहां पर दायित्वों की पूर्ति के बाद भी अपनों द्वारा ही उसको दबाया जाता है, उसकी परीक्षा प्रकृति लेती है और परीक्षक के रूप में कथित उसके अपने रिश्ते ही होते हैं, क्योंकि प्रकृति का दंड विधान बहुत ही अद्भुत है। अगर वो किसी को दंड दिलवा करके उसे कार्मिक ऋणों से खाली करती है, तो दंड देने के लिए जो लोग उसके समक्ष खड़े होते हैं प्रतिद्वंदी के रूप में, वो उसके उस दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके उस कर्मानुबंध, ऋणानुबंध को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उसे मुक्त करते हैं। जन्म कुंडली का छठा भाव ही तय करता है कि आप शिकार होंगे या शत्रुहंता बनेंगे। हमारे ऋषियों मनीषियों ने छठे भाव को उपचय भाव कहा है। उपचय भाव मतलब ये भाव धीरे धीरे जैसे जैसे कर्मों के बंधन से आपको मुक्त करता है, शक्तिशाली होता है। अगर छठे भाव में ग्रह हो तो संघर्ष और संकटों से जातक का जीवन भर जाता है। ऐसा संकट, संघर्ष, समस्याएं जो अनस्टॉपेबल हो, ऐसा जातक जिनके लिए अपने मन में बहुत आदर रखता है, सम्मान की भावना रखता है, पता चलता है कि वो भी उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके लिए शत्रुता का भाव अंदर ही अंदर रखे हैं। लेकिन प्रकृति जैसे ही कर्मों के ऋण से उसे मुक्त करती है, घटनाओं को घटित करा करके उन कथित अपनों के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटा हटाती है और परिचय कराती है उनके वास्तविक स्वरूप से, जिनसे आप भावनाओं में बह करके कर्तव्य निर्वाह के दृष्टिकोण से या समर्पण, अपनेपन के वजह से अपना समझते थे। उन्हीं की असलियत जब आती है आपके समक्ष, तो आप हारते नहीं हैं और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम छठे भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जानेंगे। छठा भाव और छठे भाव की स्थिति पर जानेंगे कुछ अलग तरह से रहस्यात्मक बातें हमारे ऋषियों मनीषियों द्वारा जो सूत्रों के माध्यम से बताई गई हैं। छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हों तो सूर्य ग्रह पाप ग्रह नहीं है, शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, विजयी सूर्य कहलाते हैं छठे भाव में बैठ करके। अगर राहु मंगल शनि हो तो शत्रुहंता योग बनाते हैं, और सूर्य ग्रह हो तो प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। शनि ग्रह भी बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं छठे भाव में। ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर संघर्ष को अपनी शक्ति और ताकत बना लेता है। अगर आपके जन्म कुंडली के छठे भाव में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, शनि, मंगल या सूर्य ग्रह, तो आप हर विपरीतता को अपनी ताकत, अपनी क्षमता बना लेंगे। छठे भाव में मंगल ग्रह हो जो साहस, पराक्रम, वीरता को दिखाते हैं। मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति की भूमिका निभाते हैं। अगर छठे भाव जैसे उपचय भाव से उनका संबंध बन जाए, जिस भाव से हम रोग रिपुण को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, और सेनापति मंगल, तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक अपने जीवन में आने वाली विपरीत स्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाला होता है। इसके शत्रु इसको देख करके भयभीत तो होते हैं, शत्रु उपजते तो बहुत ज्यादा है। अगर छठे भाव में मंगल हो तो बहुत शत्रु होते हैं जातक के, लेकिन स्वतः छटते जाते हैं। कुछ इस जातक को विशेष नहीं करना पड़ता है, इसकी साहस, क्षमता, शक्ति, तेजस्विता को देख करके ही शत्रु घबरा जाते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली के छठे भाव में हो, संघर्ष खूब देंगे शनिदेव, उतार चढ़ाव, असफलता। ऐसे जातक के जीवन में इतने शत्रु होते हैं, लेकिन स्वयं आते हैं, उपजते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस जातक के।
व्यक्तित्व पर, क्योंकि बहुत गंभीर होता है। परिस्थितियां उसको धैर्यशाली बना देती हैं, शक्ति से भरपूर होता है, और वो जो उपजे हुए बरसाती मेढक की तरह शत्रु होते हैं, वो अपने ही कह करके टटरा करके चले जाते हैं। यानी शत्रु स्वतः शांत होते हैं। जातक को शत्रुओं का तनाव नहीं लेना पड़ता है। ये काम शनिदेव करते हैं। प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा, देवगुरु बृहस्पति नीच के हो, मकर राशि में, सिंह लग्न की कुंडली होगी तो, कुंभ राशि, कन्या लग्न में तो कुंभ राशि में कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। अगर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठे हैं और ये मंगल शनि से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए मंगल छठे भाव में बैठ करके, तो निश्चित तौर पर जातक का जीवन संघर्ष से भर जाता है। ऐसा संघर्ष की एक के बाद एक समस्याएं आकस्मिक रूप से जातक के जीवन को प्रभावित करती रहती है, और ऐसा जातक अंततोगत्वा संघर्ष और संकटों को झेलते झेलते कभी कभी कुछ फैसला गलत कर जाता है, और वो फैसला भी उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है गलत निर्णय की वजह से। जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि या मंगल बैठे, और ये शनि और मंगल केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, छठे भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, यानी आपके लग्न के हिसाब से जो छठे भाव में राशि संख्या लिखी है, उस राशि के अधिपति ग्रह पीड़ित हो, कार्य ग्रहों से दृष्टि युक्त हो, शनि मंगल राहु, और बैठे हो शनि या मंगल केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो। ऐसे जातक के जीवन में जब छठे भाव में बैठे हुए शनि या मंगल या राहु का दशा अंतरदशा आता है, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, उसके अपने उसके खिलाफ हो जाते हैं। जो रिश्ते उसके बहुत आत्मीय थे, उन रिश्तों से भी उसे धोखा और तकलीफ मिलता है। वो रिश्ते भी उसके विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं बहुत दृढ़ता से। जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूटता है, लेकिन चुनौतियों और संघर्ष का अगर इस विपरीतता के समय डट कर मुकाबला करे, हिम्मत ना हारे, तो निश्चित तौर पर ये महादशा अंतरदशा जाते जाते अद्भुत शक्ति से उस जातक को नवाजता है। दरअसल शनिदेव की परीक्षा चल रही होती है। अगर हिम्मत हारे बिना जातक उस परीक्षा में पास होने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ संघर्ष का सामना करे, तो शनिदेव जिनको उसके विपक्ष में खड़ा करते हैं, विरोधी बना करके, दरअसल प्रकृति दिखा रही होती है वो रिश्ता आपके लिए मोह का बंधन बना होता है। आप आत्मीयता उसके साथ रखते थे, उसके प्रति आप समर्पित थे, अपने दायित्व को, आत्मा का इस देह में जो यात्रा था, कर्मों का अनुबंध था, उससे भटक रहे थे। दर्शन कराती है प्रकृति उस रिश्ते की वास्तविकता का, और निश्चित तौर पर दशा खत्म होते होते आप विजेता हो जाते हैं और आपका मार्ग परिवर्तित कर देती है प्रकृति। प्रकृति को पता है कि आपको कब, कैसे, कहाँ पहले तोड़ना है, फिर वो जो क्रिएटर बैठा होता है वो आपको आपके वास्तविक स्वरूप में लाता है, जिस स्वरूप से आप पूर्व के जन्मों से जुड़े होते हैं। छठे भाव में अगर राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हो, तो अंगारक दोष के नाम से ही हम समझ सकते हैं ऐसा जातक बहुत ऊर्जावान होता है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब वो अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने लगे, दूसरों के वाद विवाद में घुस करके समझौता करने वाला होता है, और आप बैल मुझे मार जैसी स्थितियां स्वयं के लिए बना लेता है। अगर अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है तो जातक की वाणी ही पर्याप्त होती है शत्रुओं को दहलाने के लिए। शत्रु पीठ पीछे ही निंदा कर पाते हैं, चुगली कर पाते हैं, सामने नहीं आ पाते। छठे भाव से अगर पाप ग्रह का संबंध बन रहा है, बली होकर के पाप ग्रह बैठे, शनि मंगल राहु, आपको पीठ पीछे वाला पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। सूर्य ग्रह बैठ जाए तो यूं ही विजय नहीं कहलाते। विजय किस पर विजय? ऋण पर विजय, रोग पर विजय, कर्मों के अनुबंध, कर्मों के ऋण पर विजय। प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य छठे भाव में बैठ करके।
ऐसे जातक की वाणी की हनन, वाणी की तीव्रता ही शत्रु को परेशान करने के लिए, कपाने के लिए पर्याप्त होती है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उसे और कोई हथकंडा नहीं अपनाना पड़ता है, ईमानदारी के साथ वो अपनी तेजस्विता को लेकर के बढ़ता है। छठे भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठ जाए, कर्म का भाव है दशम भाव, अर्थ त्रिकोण का लग्न है दशम भाव, और दूसरा भाव और छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण का भाव है। उपजय भाव अगर छठे का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के करियर में उसे उतार चढ़ाव और प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। अगर मजबूती से बैठे छठे का स्वामी 10वें में कर्म के भाव में, और कहीं 10वें का स्वामी भी अच्छी स्थिति में, तो जातक का करियर ऐसा होता है कि वहां पर उसे प्रतिदिन शत्रु, वाद विवाद, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आर्मी, सेना, पुलिस, कानून का क्षेत्र, अधिवक्ता, न्यायाधीश, अगर गुरु ग्रह का संबंध बन जाए तो ये छठे का स्वामी आपको इस तरह के कार्यों से जोड़ देता है। यानी जातक किसी के दर्द को सुनकर के अंतर मन से उसकी समस्याओं से जुड़ता है और उन समस्याओं से निकालने वाला बन जाता है। प्रकृति उसे ऐसा कार्य सौंप देती है। छठे भाव से हम सेवा को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, कंपटीशन। तो छठे भाव में बैठे हुए ग्रह जहां आपको संकट और समस्याओं से घेरते हैं, वहीं आपको निश्चित तौर पर छठा भाव विजेता बनाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने छठे भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।